आज आप लोगों को मैं पोस्टर डिज़ाइनिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ इजी मेथड शॉर्ट ट्रिक में। और 12th क्लास में एमपी बोर्ड में ये डिज़ाइनिंग पोस्टर जो है सिलेबस में रहता है, और ये लगभग 4 या 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने देखिए एक ये बॉक्स बना लिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप एक इसमें क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर ही हम पोस्टर बनाएंगे। ठीक, मतलब बनाया जाता है, यही इसका फॉर्मेट है कि बॉक्स ज़रूरी है बनाना। तो सपोज़ आप ये मान के चलिए कि आपने एक बॉक्स बना दिया, तो आपको 1 मार्क तो इसी बॉक्स का मिल गया, क्योंकि उससे जो है एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि आपको फॉर्मेट पता है। और मैं ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर स्पेशली इसमें बता रही हूँ, क्योंकि उन लोगों की क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की आप लोग वोकेबलरी वीक रहती है। तो रूरल एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको इंग्लिश के वर्ड्स भी बहुत कम उनकी नॉलेज में रहते हैं यूज़ करना। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये स्पेशली बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। तो आप इसमें देखिए, एक तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि डिज़ाइन ए अट्रैक्टिव, मैं क्वेश्चन भी लिखती हूँ कि सब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। डिज़ाइन ए अट्रैक्टिव पोस्टर, है ना, कैसे पूछा जाता है, डिज़ाइन ए अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। और उसमें वो क्या करते हैं, क्लूज़ भी देते हैं। तो वो क्लूज़ आप जो है, आपको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, स्लोगन्स नहीं आते, तो आप उन्हीं को यूज़ करके भी बहुत अच्छे, वही का वही, मतलब इतना इजी है ये पोस्टर मेकिंग, कि आप वही वर्ड्स जो आपको क्वेश्चन में क्लूज़ आएंगे, वही के वही भी आप इसमें लिख देंगे। तो इसमें आप देखिए कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, किस तरह से आप वो क्लूज़ का यूज़ करेंगे। तो डिज़ाइन ए अट्रैक्टिव पोस्टर, है ना, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, वो आपको टॉपिक दे देंगे, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, एंड यूज़ द क्लूज़ गिवन बिलो, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक एंड यूज़ द गिवन क्लूज़। ठीक है, तो अब क्लूज़ क्या क्या हैं वो आप देखिए, है ना। तो सपोज़ हमने दिया, ये उनने किस टॉपिक पे देना है, सपोज़ टॉपिक है आपका सेव एनिमल्स, टू सेव एनिमल्स, है ना। तो टॉपिक है सपोज़ टू सेव, टॉपिक टॉपिक है टू सेव एनिमल्स। इस टॉपिक पर आपको क्या बनाना है, पोस्टर बनाना है, टू सेव एनिमल्स। तो इसके लिए आप क्लूज उन्होंने दिए, लव देम, फीड देम, सेव देम, शेल्टर देम, come and join, come and join our crusade against cruelty to animals। तो ये तो वैसे मैंने दे दिया है, ये क्लूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो लगभग एक स्लोगन के रूप में आएगा, पर यहाँ पर मैंने दे दिया है। तो ये इस तरह से। तो अब आप क्या इसमें देखो, अब क्या क्या चीज़ें का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पोस्टर मेकिंग में। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले तो एक आप टॉपिक डालेंगे, है ना। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप किस टॉपिक पर पोस्टर बना रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये समझ लीजिए कि पोस्टर मेकिंग तो एक मतलब इतनी अच्छी चीज़ है, जो राइटिंग सेक्शन में बी सेक्शन आपका राइटिंग सेक्शन होता है 12th क्लास के लिए, उसमें ये पोस्टर मेकिंग आता है। 4 क्लास 12th, है ना, स्पेशली क्लास 12th की अपन बात कर रहे हैं, उसमें ये आता है अबाउट 5 मार्क्स का, है ना। तो 4 या 5 मार्क्स, 4 और 5 मार्क्स। तो अब इसमें जो है, आपने पोस्टर्स तो हमेशा से बनाते आए हैं ना आप लोग, सेव वाटर से सेव अर्थ, एनवायरनमेंट, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोग हमेशा बनाते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, तो उसमें पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन होता है, तो वो तो आपको पता ही है। तो वही पोस्टर मेकिंग है, तो
ये जो है इसमें कुछ भी नहीं है पोस्टर मेकिंग में, बस इतना सा है कि इसमें थोड़े से आपको इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना है, और बाकी तो आपका नॉर्मल जो पोस्टर मेकिंग है बस वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा ड्राइंग होती है, ज़्यादा कलर्स होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा अपन कलर्स की यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में अपन कलर्स ले भी नहीं जाते और इतना टाइम भी नहीं रहता। हाँ, पर थोड़ा बहुत कहीं एक दो अगर जैसे मार्कर वगैरह आप रखते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, ब्लू रेड और एक आध ब्लैक, ब्लू रेड ब्लैक, तो और एक आध अगर आप और कोई मार्क करने के लिए आपके पास है एग्ज़ाम हॉल में तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो और उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कोई कलर्स वलर्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या आ गया आपका टॉपिक, तो अब जैसा टॉपिक क्या है, टू सेव एनिमल्स है ना, तो सेव एनिमल्स, तो आप टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में दिया है आप वैसे ही लिख देंगे, टू सेव एनिमल्स। अब हाँ, अब टू सेव एनिमल्स, हाँ तो अब इसमें आप क्या क्या यूज़ करेंगे, बोल्ड लेटर्स, तो अब जैसे आप एस कैपिटल, ए कैपिटल, वी कैपिटल, ई कैपिटल है ना, टू सेव एनिमल्स, क्योंकि हमें कैसा बनाना है पोस्टर, अट्रैक्टिव, तो इसको आप एक बॉक्स में भी कर सकते हैं। ये मतलब कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है कि इसको अपन ऐसे मतलब अट्रैक्टिव बनाना है। तो क्या क्या चीज़ें क्वालिटीज़ पोस्टर मेकिंग में स्पेशली क्या है कि देखो, एक टॉपिक हो गया, दूसरी क्वालिटी क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, पोस्टर कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, और ये हम किस, इसका पर्पज़ क्या है। हाँ, अब देखिए बेटा, अपन ने क्या देखा कि अट्रैक्टिव, फिर इसका पर्पस क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस का मीनिंग क्या होता है, जागरूकता, है ना, क्या होता है, जागरूकता। तो क्यों पोस्टर बनाए जाते हैं, जागरूकता, है ना, पोस्टर्स क्यों बनाए जाते हैं, जागरूकता के लिए, किस चीज़ की जागरूकता के लिए, कि सपोज अपन ये काय का बना रहे हैं, सेव एनिमल्स का, तो सेव एनिमल्स का क्यों बना रहे हैं कि भाई जानवरों के प्रति हमें कैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। तो लोग, कुछ लोग मारते हैं, पत्थर मारते हैं या परेशान करते हैं, जैसे डॉग्स हैं, काउज हैं, तो उनके लिए उनको हमें उनके प्रति, दूसरे प्राणियों के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तो उनके प्रति दया की भावना हो, तो ये हम भावना दूसरों में क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए एक ड्राइंग, पेंटिंग, पोस्टर बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना है। तो अब आप थोड़ी सी यहाँ ड्राइंग भी कर सकते हैं, एंड काऊ बना देंगे, बर्ड्स बना देंगे, है ना, मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ लेकिन आप ड्राइंग कर सकते हैं, है ना। तो कुछ आप वर्ड्स जैसे, हाँ ड्राइंग, अभी मैं आपको आगे और कुछ सिंबल्स भी बताऊंगी कि किस तरह के बना सकते हैं। तो आपकी जैसे आपने एक काऊ बना दी, डॉग बना दिया, तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ये, अब आपके पास ये जो क्लूज हैं आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। देखो, और हाँ तीसरा, अब चौथा क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग बहुत, पोस्टर मेकिंग का एक्चुअल में पर्पज़ और मीनिंग क्या है, क्रिएटिव राइटिंग करना। क्रिएटिव का क्या मतलब होता है, क्रिएटिव माने रचनात्मक, रचनात्मक, है ना, कि आपको अपनी ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी माने मौलिकता, आपको अपनी क्रिएटिवनेस, अपनी मौलिकता माने कि कुछ डिफरेंट जो सिर्फ आप क्रिएट करोगे वो शो करना है। तो आपको कुछ कोटेशंस, हाँ अब इसमें और क्या यूज़ करते हैं, स्लोगन्स, स्लोगन्स बना के आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ड्राइंग्स अपने मन से, कुछ सिंबॉलिक ड्राइंग्स, सिंबॉलिक माने ड्राइंग्स क्या होती हैं, अब ड्राइंग्स कैसी, सिंबॉलिक, तो सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, प्रतीक माने प्रतीक, जैसे कि आप एकदम से एनिमल की आप खूब सारी ड्राइंग करने नहीं बैठेंगे, प्रतीकात्मक, मतलब आप एक प्रतीक बना देंगे कि उससे कैसा दिखे, एनिमल दिखाई दे, है ना, बर्ड्स दिखाई दें। अब सपोज आपने बर्ड्स कैसी हो, जैसे कि बर्ड्स कैसी, बर्ड्स का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे अभी, है ना, कि भाई ये बर्ड है ना, हाँ ये देखो बन गई बर्ड, ये बर्ड बन गई, ये उसके बैग्स हो गए, तो ये बर्ड बन गई, आपने एक आँख, ये चोंच बना दी, तो सेव बर्ड्स, है ना, गिव सेव बर्ड्स, सेव बर्ड्स, वाटर, अब एक पॉट में अपन चिड़ियों को पानी रखते हैं, तो वो आप पानी आपने शो कर दिया कि ये पानी भरा हुआ है, हाँ। उसके बाद देखिए बेटा,
इसके लिए आप बर्ड्स के लिए इस तरह का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं कि आकाश में ये बर्ड्स उड़ रही हैं। अब थोड़ा बहुत अब अगर आप चाहें तो क्लाउड्स भी बना सकते हैं, बर्ड्स भी, है ना। सो सेव बर्ड्स, है ना, दिस इज। फिर इसके बाद आप डॉग्स भी बना सकते हैं, काउज भी बना सकते हैं, इट्स ओके। अब मेरे को जल्दी शॉर्ट में आपको समझाना है ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग और ईजी लगे। तो अब देखिए आपने यहाँ पे अब क्या लिख दिया, टू सेव एनिमल्स, ये। अब इसमें आप ऐसे क्लाउड्स में बना बना के वर्ड्स इनके अंदर लिख सकते हैं। जैसे अब कोटेशन अपन ने सेव एनिमल्स हो गया, लव देम, लव, तो लव देम, लव एनिमल्स, इस तरह से आपने लिख दिया। अब इसको आप और भी डेकोरेट कर सकते हो, अब कितना अट्रैक्टिव बनाना है, कितनी, ये आपके ऊपर है। आप स्टार बना सकते हो, है ना, एक स्टार के अंदर आप बना के कुछ लिख सकते हो। फीड देम, उनको खाने के लिए दो, है ना। अब इनको आप कभी कैपिटल में लिख सकते हो, कभी बोल्ड में लिख सकते हो, कैलियोग्राफी जो होती है ना आर्टिस्टिक वे में, है ना। फिर आपने एक बॉक्स में लिख दिया शेल्टर देम, वो एक आप झोपड़ी बना सकते हैं कि उनको शेल्टर, माने क्या होता है, शेल्टर का मीनिंग होता है शेल्टर देम। तो शेल्टर का मीनिंग होता है, देखो मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ, शेल्टर का मीनिंग होता है कि उनको रहने के लिए, रहने के लिए, रहवास, है ना, रहने के लिए स्थान जो होता है वो क्या होता है, शेल्टर, रहवास, है ना। तो जैसे गाय के लिए शेड बना दिया, कुत्ते के लिए डॉग्स, तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये आपने ये कोटेशंस कितनी देखो ये यूज कर दी, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, है ना। काइंड टू, बी काइंड टू एनिमल्स, अब आप इसमें लिख सकते हैं बी काइंड, अब मन से भी आप कुछ लिख सकते हैं, तो आपने लिख दिया बी काइंड टू एनिमल्स। अब इसको आप और डेकोरेट करके अपने हिसाब से और सुंदर सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। बबल्स बना दिए, स्टार बना दिया, बॉक्स बना दिया, कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी है। फिर सो बी काइंड टू एनिमल्स, है ना। अब ये हमने एक स्लोगन आपको पहले ही यहाँ इसमें लिख के दे दिया था, कौन सा, कम ज्वाइन अवर क्रूसेड। क्रूसेड का मीनिंग होता है बेटा धर्म युद्ध, जो धर्म युद्ध माने अच्छे काम के लिए जो युद्ध या संघर्ष किया जाता है या प्रयास किया जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, धर्म युद्ध। तो कम, वो वाली लाइन भी आप यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, कम एंड ज्वाइन आवर क्रूसेड, माने हमारी कोशिश में हमारा साथ दीजिए। अब कम एंड ज्वाइन आवर क्रूसेड अगेंस्ट क्रूअल्टी। हाँ, अब देखो क्रूअल्टी का क्या मीनिंग है, क्रूअल्टी माने निर्दयता, दुष्टता, जो लोग दुष्टता, निर्दयता करते हैं किसके साथ, निर्दयता किसके साथ करते हैं, निर्दयता एनिमल्स के साथ, तो उनके खिलाफ हमें ये युद्ध करना है। जैसे गायों को सुरक्षित करना है, बर्ड्स को, गर्मियों में हम पानी रखते हैं, दाना डालते हैं कबूतरों को। तो कम एंड ज्वाइंड अवर क्रूसेड अगेंस्ट क्रूअल्टी टू एनिमल्स, क्रूअल्टी टू एनिमल्स। तो इसी तरह से अब आपको जो है बहुत सारे, अब आपको अलग अलग टॉपिक दिए जा सकते हैं। तो ये तो आपका एक पोस्टर बन गया है ना। अब इसी तरह से आपको सेव वाटर, सेव लाइफ, तो अब देखिए अब मैं आपको दूसरे पेज पर दिखाती हूँ कि अब यहाँ पे आप क्या करेंगे। सपोज अब आपको अगर देखिए बेटा, तो अब आपको देखो ये वाला तो कौन सा टॉपिक हो गया आपका, सेव एनिमल्स का। ऐसे आपको अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे सेव वाटर, पेड़ बनाना, है ना। फिर दूसरा आ सकता है से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स के लिए कि ड्रग्स जो पीना इसमें बहुत हानिकारक होता है हेल्थ के लिए, इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, इंजूरियस टू, ये अब इसको किसी भी तरह से वो पूछ सकते हैं कि ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। सेव एनवायरमेंट, है ना, और सेव एनवायरमेंट में भी पूछ सकते हैं। और वैसे हम आपको बताएं जो 12th स्टैंडर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ब्लड डोनेशन। ये बहुत आता है बेटा, ब्लड डोनेशन जरूर एक साल आता है, ऑल्टरनेट एमपी बोर्ड एग्जाम्स में ऑल्टरनेट आता ही रहता है। ये सेव वाटर, ब्लड डोनेशन बहुत आता है। से नो टू डाउरी भी आ सकता है, से नो टू डाउरी, वैसे ये कम आता है, लेकिन ये ब्लड डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेव वाटर और ये ड्रग्स भी अक्सर आता है। आपने देखा भी होगा कि दीवारों में, जैसे अपने भोपाल शहर की हम बात करें तो यहाँ पर कई बिल्डिंग्स पर जो है बाहर, कॉलेजेस की बिल्डिंग पर, कलेक्ट्रेट ऑफिसर्स की बिल्डिंग्स पर ये बने हुए हैं, ये ड्रग्स का, स्मोकिंग का
इस तरह के पोस्टर्स बने अपन वहाँ से, तो वहाँ पे हिंदी में लिखे हुए हैं कोटेशंस, बस हमको क्या करना है इसमें इंग्लिश में करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पोस्टर मेकिंग इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, समझ में आ गया होगा, और आप अब और अच्छे से बना सकते हैं। तो आप बनाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे भेजिए, तो मैं आपको आगे और आपको बना के भेजूँगी। और आप इसको लाइक और शेयर करिए, ताकि इससे सब्सक्राइब भी करिए, तो मैं और भी जो वीडियोस डालूंगी तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और ताकि सारे और भी बच्चे जो हैं इसका यूज़ करके अपने मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।